चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे बात करते हैं, दैट इज इमोशनल स्टेबिलिटी। ये जो है मामला थोड़ा सा समझने की जरूरत है। जरूरत क्यों है? बचपन से हमें बहुत ज्यादा फोकस नहीं किया जाता है हमें हमारे इमोशंस पे काबू करने का। ठीक है, तो कोशिश यहाँ पर बात करने का औचित्य इसलिए भी है या आवश्यकता इसलिए भी बहुत ज्यादा है क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि आप जो आते हुए क्वेश्चंस है वो गलत कराते हैं, या जो है कि जब आप मार्क कर रहे होते हैं तो वो गलत मार्क कर देते हैं। कंप्यूटर में आप चेंज करने का ऑप्शन होता है, पर कई बार क्या होता है कि हम अपने क्वेश्चंस का आंसर चेंज करते हैं, सही से गलत, गलत से सही, ऐसे आप 3 से 4 क्वेश्चन कर देते हैं। तो कोशिश, इसका कारण जो है वो ये है कि हम जो है कि बहुत ज्यादा कंफ्यूज होते हैं, या कह सकते हैं कि बहुत ज्यादा स्टेबल नहीं होते हैं, ये कह सकते हैं। तो इसी पे थोड़ी सी बात करेंगे। तो एग्जामिनेशन हॉल में जो आपको पहुंचने पर जो सबसे पहले बात ध्यान रखनी है, या अपनी तैयारी के दौरान जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज ध्यान रखनी है कि वो आप हमेशा काम रहें, कूल रहें, और बहुत ज्यादा जो है कि परेशान ना हो। हमारा हो नहीं पाया, जैसे आप तैयारी के दौरान एग्जामिनेशन के एक दिन पहले या एक हफ्ते पहले ये भी छूट गया, वो भी छूट गया, ये भी तैयारी नहीं हो पाई, वो रिवाइज नहीं हो पाया, ये वाला टॉपिक रह गया। जितना हो पाया है उसको करिए। पैनिक करके हो नहीं पाएगा, जो अब तक नहीं हो पाया तो एक सप्ताह में संभावना कम है कि हो पाएगा। जितना आपने किया है, जितना आपने अब तक कर लिया है, आपको अच्छे से आता है, उस पे फोकस करिए और कोशिश करिए कि उसमें जो है कि आपको जो है कि मात ना खानी पड़े, यानी कि उसमें आपके क्वेश्चंस गलत ना हो। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट जो बात करते हैं वो है पैनिक। कई बार क्या होता है कि हमें आते हुए क्वेश्चंस हम गलत कराते हैं। जैसे आपने किसी से पूछा कि आप अकबर की नीति के बारे में बताइए, हालांकि उस बच्चे को क्वेश्चंस बहुत अच्छे से आता होगा, या अकबर की नीतियों में से आप किस नीति को सही नहीं मानते हैं, या आपको चूज करने को ऑप्शन आ गया, या आपको कह दिया कि वैदिक धर्म के बारे में कौन सी बातें सही नहीं है। हालांकि ये पूरी संभावना है कि सामने वाले बच्चे को ये सारे जवाब आते होंगे, पर कई बार क्या होता है वो कंफ्यूज हो गया, या उससे पूछ लिया गया तो वो पैनिक कर जाता है। मुझसे पूछ लिया, हाथ पाँव जो है कि वो उसके फूलने लगते हैं। और जो भी उसने पढ़ा हुआ है, कभी कभी ऐसा होता है कि उसका माइंड पूरा का पूरा ब्लैंक हो जाता है। तो एग्जामिनेशन हॉल के समय पर और अपनी तैयारी के दौरान भी कोशिश ये करिए कि आपसे जब भी कोई क्वेश्चन पूछा जा रहा है या आप किसी क्वेश्चन को फेस कर रहे हैं, तो पैनिक करने की कोशिश ना करें, या पैनिक में ना आए कि हाँ ये मेरे साथ क्या हो गया, अगर ये नहीं होता तो मैं कितना अच्छा कर लेता। कोशिश, क्योंकि परिस्थितियां जो है वो हम चूज नहीं करते हैं, तो कोशिश करिए कि जो परिस्थितियां हमारे पास हैं उसमें हम बेहतर करें। ठीक है, जब भी आप एग्जामिनेशन हॉल में जा रहे हो, जब भी आप तैयारी कर रहे हो, जब भी आप कोई चीज का डिस्कशन कर रहे हो, तो हमेशा अपने स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स पे फोकस करना चाहिए। ये नहीं कि आप किसी और को देख लें कि उसका ये टॉपिक तो बहुत अच्छा है, मेरा नहीं अच्छा है, और या मुझे उसमें ज्यादा करना है। आपको लगता है कि आपका वैदिक रिलीजन बहुत अच्छा है, आपका जो है कि लेटर वैदिक पीरियड बहुत अच्छा है, आपका महाजनपद बहुत अच्छा है, पर हमको जो है कि मध्यकालीन भारत नहीं आता है, या तो ठीक है, आप उन सेक्शंस पे अपना फोकस ज्यादा करिए। मध्यकालीन भारत थोड़ा थोड़ा करिए, जरूरत लगेगी तो और ज्यादा करिएगा, पर अभी जो आपके स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स हैं उनको अपनी तैयारी के दौरान और प्लस अपने एग्जाम के दौरान में उस चीज को ध्यान रखिए कि आपके जो स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स हैं उनमें आप वीक ना पड़े। अगला पॉइंट जो हम डिस्कस कर रहे हैं वो है कॉन्फिडेंस। आप जानते हैं दुनिया में कॉन्फिडेंस एक ऐसी चीज है जिससे आप कोई भी काम कर सकते हैं। अगर आपको भरोसा है, अगर आपको बिलीफ है, अगर आपको कॉन्फिडेंस है, तो आप कोई भी काम नहीं कर सकते। ध्यान रखिएगा, ये ओवर कॉन्फिडेंस की बात नहीं कर रहे हैं, कॉन्फिडेंस की बात कर रहे हैं। ओवर कॉन्फिडेंस में इंसान गलती कर देता है, उसे लगता है कि वो थोड़ा सा मामला वहां पे बिगड़ जाता है। पर अगर आप में कॉन्फिडेंस है, आप में आत्मविश्वास है, आप खुद में
में बिलीव करते हैं तो आप जो भी काम करना चाहेंगे वो आप कर पाते हैं। तो इसीलिए जब भी आप तैयारी कर रहे हो किसी भी एग्जाम की या कोई भी एग्जामिनेशन देने जा रहे हो, बी कॉन्फिडेंट अबाउट द टॉपिक और सब्जेक्ट और योर डिसीजन। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। ओके, सो हम नेक्स्ट टॉपिक पे बात करते हैं, दैट इज चेक योर प्रोग्रेस। अब इतनी सारी हमने बातें कर ली, पढ़ाई आपने कर ली, ठीक है, आपने टाइम मैनेज करके एग्जाम देने चले गए या टाइम मैनेज करके आपने तैयारी कर ली, पर तैयारी कितनी हुई है, आप कहाँ तक पहुंचे हैं? अगर आपने पहला कदम उठाया था तो क्या आप 40वें कदम तक पहुंचे हैं या 100वें कदम के पास में हैं या आप 99.5 तक पहुंचे हैं, है ना? पता तो चलना चाहिए कहाँ पे। अब आप सर्कल में तो घूमने का रिस्क नहीं ले सकते हैं कि जहां से शुरू किए थे कभी ना कभी तो वहां पहुंच ही जाएंगे, है। तो कोशिश करिए कि जहां से आपने शुरू की है चीजें, जहां से आप तैयारी करना शुरू करते हैं और उस पॉइंट से लेके आज के पॉइंट तक आपने कितनी प्रोग्रेस करी है, ये जानना बहुत जरूरी होता है। ये जानना इसलिए भी जरूरी होता है कि अगर ये नहीं पता होगा तो आप कभी भी काम नहीं कर पाएंगे अपने वीक एरियाज पे। कैसे पता चलेगा कि आप में क्या कमी है? और जब तक आपको आपकी कमियां नहीं रियलाइज होंगी, आप कभी भी अपनी स्टडी पे फोकस नहीं कर सकते हैं, ठीक है। और ये बात स्टडी के लिए नहीं है, ये बात जीवन के लिए भी है कि जब तक आपको अपनी कमियां रियलाइज नहीं होंगी, आपको अपने कमियों के बारे में पता नहीं होगा, आप अपने आप को बेहतर कभी नहीं कर सकते, अपने आप को एनहांस कभी नहीं कर सकते। इसीलिए मेरा मानना, पर्सनली मैं ये मानती हूँ कि जो है कि शिक्षा दो तरीके की होती। एक नॉलेज तो वो है जो आपने किताबों से ले ली, आपने जॉब के लिए अप्लाई कर ली। दूसरी नॉलेज वो है जो आप अपने खुद से अपने आप को एनहांस करने के लिए गेन करते हैं। कि जीवन का एक ही लक्ष्य क्या पैसा कमाना, अच्छी जॉब, रेपुटेशन, यही है आपका जो है आपके मूल्य, आपका चरित्र विकास, आपकी पर्सनालिटी, आपका ऑरा भी तो एक चीज होती है, उसके डेवलपमेंट पे कौन काम करेगा? अब जाहिर सी बात है कोई आपकी पर्सनालिटी पे आपको स्वयं काम करना होगा, उस पे कोई और काम नहीं करेगा। तो इसलिए जरूरी है कि आप इन चीजों को देखें, इन चीजों को ध्यान दें। चलिए, अच्छा बात करते हैं आपकी प्रोग्रेस की, दैट इज कि वो ऑनलाइन टेस्ट आप ले सकते हैं, उससे देखिए कि आप कहाँ पर हैं, ऑनलाइन ऑफलाइन जो भी आपके पास अवेलेबल है। इसके बाद आप खुद क्वेश्चंस बना सकते हैं। जैसे ही आप खुद क्वेश्चन बनाएंगे, आप समझ जाएंगे कि आपके वीक पॉइंट्स क्या हैं, क्वेश्चन कहाँ से पूछे जा सकते हैं, ये तमाम बातें, ठीक है। इसके बाद जो है एनालिसिस, आपने जो क्वेश्चन किया, जो पेपर किया, उसमें आप देखिए कि आपने कौन कौन से क्वेश्चंस गलत किए हैं और आपने क्या सोच के वो गलत किया है। हालांकि कई बार ऐसा होता है कि जब हम पेपर कर लेते हैं तो हमें याद नहीं होता कि हम क्या सोच के वो आंसर लगाया था, पर जैसे आपने तुक्का लगाया तो उस तुक्के के पीछे आपने क्या रीजनिंग लगाई थी, क्या लॉजिक लगाया था, कोशिश करिए उसको याद करने की और क्यों वो गलत हुआ। जैसे ही आप इस बात को ध्यान कर लेंगे, आप इस बात को याद कर पाएंगे, तो नेक्स्ट टाइम अगर वैसा क्वेश्चन आया या उससे मिलता जुलता क्वेश्चन आया तो आपके एरर्स की जो संभावना है वो कम हो जाएगी, ठीक है। तो एनालिसिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ योर प्रोग्रेस। तो आप उसे चेक करिए कि कहाँ से आया था ये क्वेश्चन, क्यों पूछा गया होगा। सोचने की बात है ना, ऐसा तो नहीं एग्जामिनेशन में आपसे कोई भी क्वेश्चन पूछ लेंगे, कोई लॉजिक होगा। जो कि आप तैयारी करके दौरान आपके पास समय होता है तो आप उसका एनालिसिस, जब आप अपने पेपर का एनालिसिस कर रहे हैं तो आप इस बात को देख सकते हैं कि क्वेश्चन क्यों पूछा गया होगा, क्या रीजन रहा होगा क्वेश्चन पूछने के पहले, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं कुछ प्रिकॉशंस की। ये काफी इम्पोर्टेंट चीज है। इम्पोर्टेंट चीज इसलिए भी है क्योंकि आपने बहुत सारी तैयारी कर ली, बहुत सारी पढ़ाई कर ली, बहुत सारा का टेस्ट दे दिया, पर अगर आपने कुछ चीजों का ध्यान नहीं रखा तो इन सारी चीजों पर पानी फिर जाएगा। क्यों? जैसे ही आपने बहुत सारी तैयारी कर ली लेकिन देखा
कि इंस्टा पे कोई न्यूज आई है और आप उसके चक्कर में लग गए और आपने 15 मिनट, 20 मिनट, 1 घंटा, 2 घंटा आपने उस पे लगा दिया, तो फिर वो सारा का सारा जो है वो मामला गड़बड़, उस दिन का पूरा टारगेट आपका चला गया। या आप में से कुछ लोग होंगे जो टिकटॉक के शौकीन होंगे, टिकटॉक चलाया तो आज की जो यंग जनरेशन है उसको टिकटॉक काफी पसंद, एक बार टिकटॉक शुरू हुआ तो कम से कम आधे घंटे, 45 मिनट चले जाएंगे। तो इससे क्या होता है कि आपका जो समय है, जो रिदम है, जो पढ़ाई का जो स्पीड है, वो सारी चीजें जो है उससे प्रभावित होती है। और जैसे ही आपका फ्लो टूटता है स्टडी में, आपकी स्टडी बहुत बुरी तरीके से हैम्पर होती है। तो कोशिश करिए कि इसको ना करिए। चलिए कुछ बातें प्रिकॉशंस पे, कुछ बातें जो है वो हम ध्यान करते हैं, उस पे बात करते हैं, ठीक है। चलिए, फर्स्ट थिंग, जैसे कि हैसल नहीं करना चाहिए बहुत सारा, ये भी नहीं हुआ, वो भी नहीं हुआ, अभी ये भी बचा है, वो भी बचा है, ये भी कर लेंगे, वो भी कर, आराम आराम से, अच्छा समय दिया है आपको यूजीसी ने ठीक ठाक मात्रा में, तो आराम से आपने 2 साल पढ़ाई करी होगी एमए में, 3 साल बीए में पढ़ाई करी होगी एक ही सब्जेक्ट की, अगर आप किसी और स्ट्रीम के हैं फिर भी 2 साल एमए किया होगा, तो अच्छा खासा आपको समय मिलता है तैयारी का पढ़ाई के दौरान। फिर आपने अगर कोचिंग करी है तो कोचिंग में भी आपको ये सारी चीजें सिखाई जाती हैं, तो अच्छा खासा समय है आपके पास, तो हैसल ना करें। अगर इस बार तैयारी नहीं हो पा रही है, नहीं कर पाए हैं, तो कोशिश करें कि अगली बार के एग्जाम की तैयारी आप काफी पहले से शुरू कर दें। तो बेसिकली ये है कि आपको आनन फानन में कोई भी चीज नहीं करनी है। नेक्स्ट बात करते हैं अननेसेसरी एंगेजमेंट्स की। ये क्या है कि जैसे स्टूडेंट्स हैं, कई बार क्या होता है जब हम छोटे होते हैं तो हमें हर चीज जरूरी लगती है, तो कोशिश करिए कि वो हर चीज जरूरी नहीं हो सकती है, अपनी प्रायोरिटीज को सेट करिए। अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो आप ध्यान रखिए कि आपका समय किसी और चीज में ना जाए। ऐसा नहीं है कि आप अननेसेसरी, आज किसी का झगड़ा हो गया तो आप उसको सुलझाने में लग गए और आप 3 घंटा उसमें आपका चला गया, ठीक है। तो ऐसी, हालांकि ये एग्जाम्पल है, अगर जरूरी लगे तो सुलझा भी दीजिए, लेकिन ठीक है। अब ऐसा नहीं होना चाहिए कि हफ्ते में 4 दिन आप 3-3 घंटा देके जो है कि झगड़ा सुलझा रहे हैं। कोशिश करिए जो अननेसेसरी एंगेजमेंट्स हैं उनको कम करिए, ठीक है। एंड अगला जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है, आजकल सोशल मीडिया बहुत ज्यादा एक्टिव रहते हैं, सोशल मीडिया पे बच्चे, तो सोशल मीडिया पे उतना ही टाइम दीजिए जितना आपके लिए जरूरी है। इंस्टा, फेसबुक, ट्विटर, जितनी भी चीजें आप इस्तेमाल कर रहे हैं, कोशिश करिए कि उन पे टाइम आप कम से कम दें। उसका जो लाभ आपको मिलेगा वो ज्यादा मिलेगा कि नहीं इसकी गारंटी नहीं है, पर अगर आपने बुक्स पढ़ी तो संभवतः उसका लाभ इससे ज्यादा ही होगा। प्लस जो बात करते हैं, बहुत सारे अननेसेसरी डिस्कशंस होते हैं जो है कि सोशल मीडिया पे, उन सब से दूर रहें। स्टूडेंट्स के लिए वो काफी घातक होता है क्योंकि वो आपका बहुत सारा टाइम जो है वो ले लेता है। प्लस ऐसी जो आजकल व्हाट्सएप पे जो खबरें आती हैं, जो इंफॉर्मेशन आती हैं, उनको एज इट इज हिस्ट्री के बारे में बहुत सारी उटपटांग सी खबरें जो हैं वो व्हाट्सएप पे भेजी जाती हैं, व्हाट्सएप पे लोग भेजते रहते हैं। तो ऐसा वाला जो भी कोई फैक्ट आप वहां से इकट्ठा करके जो है कि उसे अपने एग्जामिनेशन में शामिल ना करें, नहीं तो मामला फंस सकता है, ठीक है। अगली चीज ये है कि जब भी आप तैयारी कर रहे हो, जब भी आप बात कर रहे हो, सारी चीजें, तो जो कि समय जो है, लॉकडाउन चल अभी चल रहा था, अभी भी रिस्ट्रिक्शंस थोड़ी बहुत लगी हुई हैं, तो सोशल इश्यूज से जो है कि घरेलू चीजों से थोड़ा सा आप अलगाव, या जो है कि अपना जो एनर्जी है वो नेगेटिव चीजों में ना लगा करके पॉजिटिव चीजों में लगाएंगे तो उसका इम्पैक्ट जो है वो आपके इस पर जो है तैयारी पर जरूर दिखेगा, ठीक है।
आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम अपनी हिस्ट्री की क्लास जो है वो आपके लिए अवेलेबल करा देंगे। आगे फिर हिस्ट्री पर बात होगी। थैंक यू सो मच।